पूरे मानव को अज्ञान से भर रखा है और एक परिवार में एक या दो ही परमात्मा का बच्चा प्रथम आता है और वो कोई ना कोई ऐसी समस्या उसके आगे अड़ ही जाती है जिस कारण से संघर्ष करते करते भी गलती बन जाती है। तो फिर उसके लिए बताया जाता दोबारा उपदेश ले और आगे भगवान को याद करके और मर्यादाएं खंड नहीं करना, नहीं तो भक्ति नहीं चलेगी। तो एक दो बार आपको ये ऑप्शन दिया गया है और आप इसको फिर दोबारा ले लीजिए मंत्र, आप फिर स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे किसी का मंत्र खंड हो जाता है, दूर देश में बैठा है और उसका पर जहाँ फोन आता है, प्रार्थना होती है, तो उसका मंत्र खंड भी होता है, तो भक्ति बंद नहीं करनी चाहिए उसने, क्योंकि उसने नोइंगली नहीं कर रखी। तो फिर उसका जो डिपॉजिट होगी भक्ति वो सुचारू कर दी जाएगी, वो उस ओरिजिनल अकाउंट में आपकी आ जाएगी। जैसे बैंक में कई बार पैसे डाल दिए जाते हैं और कोई नंबर अकाउंट का गलत हो जाता है, बाकी एड्रेस सही है, तो फिर जाकर उसको शुद्ध करा लिया जाता है और मूल अकाउंट में आ जाता है फिर वो। तो ऐसे आप कई एक भगत कह रहा था जी, मेरे को ना किसी ने बारात में गया हुआ था और कैंपा कोला में बियर डाल दी, मेरा नाम खंड हो गया। उसके घर वाले कह रहे थे जो फिर शराब पीने लग गया। फिर वो आया, जब उससे पूछा भाई ऐसी गलती क्यों करी, कहने लगा जी मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा हो गया। फिर मैंने सोचा टूटता गया पी ले छक्के कोई बात हुई है मूर्ख आदमी। अब जैसे किसी के पैर पे गलती से कोई पत्थर गिर गया और उंगली का चोट लाएगी तो सारे टांग न तोड़ दे, फिर तक टूटता गई है थोड़ी सी, है बिना अकल की बात तुम्हारी। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खंड आपने किया नहीं, किसी कारण से हो गया तो वो खंड भी नहीं होता ऐसे। अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो आपका नाम खंडित नहीं हुआ। फिर भी शंका बनी है तो सुचारू करवा लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं। और भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, वो करती रहनी चाहिए। किसी भी कारण से खंडित हो भी गया है, साधना करते रहिए, लेकिन इस उद्देश्य से कि फिर माफी मांगूंगा या घर बैठ के करते रहे तो बिल्कुल कभी अकाउंट आपका नहीं जुड़ेगा, सदा के लिए खत्म हो जाएगा। में काल को ये चिंता बनी रहती है, कहीं ये इस मार्ग पर दृढ़ ना हो जा और इसका बेड़ा पार ना हो जा, तेरे हाथों से ना निकल जा। तो पुण्यात्माओं, उपदेश लेने से पहले दास ने बहुत सुविधा उपलब्ध कर रखी है। जिन दिनों में सत्संग होता सत्संग सुन करो। फिर परमात्मा ने दया बख्श रखी है एक पवित्र टीवी चैनल पर, उसने साधना के ऊपर शाम को 8 बजे सत्संग आता है, वहां सुनते रहो। कहने का भाव ये है कि आप जी पहले कति कंसेप्ट क्लियर करो, जब आओ यहाँ पर और नाम लेकर फिर जो सही दृढ़ होकर आते हैं उनको कुछ चंद ही दिनों में परमात्मा के वो चमत्कार शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कनेक्शन ले लिया बिजली का, कनेक्शन लेते ही आपके पंखे चलेंगे, सब कुछ ठीक चलेगा। यदि कनेक्शन लूज हो गया, ना पंखा चलेगा ना कोई और सुविधा उस पावर से होगी। जो पावर सतर का काम है तो पावर से ही होगा। तो इस प्रकार आपका अगर कनेक्शन लूज रह गया, यानी आपका नाम खंडित हो गया, तो मालिक की पावर आपके घर पर या आपकी बॉडी में काम नहीं करेगी। इसके लिए परमात्मा ने बताया है कि अनंत कोट बाजी जहां अमन रचे सकल ब्रह्मांड ही, कहे कबीर मैं क्या करूं ये काल करे जीव खंड। कि मैं इतना समर्थ हूं। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं अनंत कोट बाजी जहां मन रचे सकल ब्रह्मांड। और कबीर साहब कहते हैं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को कबीर साहब ने ये ज्ञान दिया था, ये वाणी गरीबदास साहिब जी की है कि कबीर साहब ये कहते हैं, गरीबदास जी उसका समर्थन कर रहे हैं कि कबीर साहब ये कहते हैं कि मैं क्या करूं
यो काल मेरे से जीवों को खंड कर लेता है, इनके नाम खंड करवा के फिर मेरी पावर वहां काम कर नहीं सकती, ये ऐसा कर देता है। तो आप इसे सावधान हो। दीक्षा लेने में देरी हो जावे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेने के बाद फिर ये समझ लेना हमें भगवान मिल गया, और फिर गुरु जी को परमात्मा के तुल्य मानना पड़ेगा, तब आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। आप जिन उपदेश ले लिया और स्मरण कर रहे हो आप, और साथ में कोई मर्यादा भी भंग कर रहे हो, तो स्मरण नहीं लगेगा आपका। कुछ पुण्यात्मा से कहते हैं जी हमने नाम भी ले रखा है, हम भक्ति भी कर रहे हैं, और फिर भी हमारे ऊपर आपत्ति आई है और भयंकर आज आ गई है। तो कहने का भाव ये है इस दास का कि उन्होंने स्मरण नहीं किया, स्मरण में मर्यादा में नहीं रहे, मर्यादा टूट जाने से ऐसी दिक्कत आ सकती है, अन्यथा नहीं आ सकती। लोक लाज में आके गुरु जी के द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना कर देते हो, उल्लंघन कर देते हो, मर्यादा तोड़ देते हो, तो काल का दाव लग जाता है। कुछ एक ऐसे भक्त हैं जिनके पिछले पुण्य अच्छे होते हैं, और वो पुण्यों के कारण, पिछले पुण्य तो हैं ही, उन पुण्यों के कारण वो सुखी है। जिस इस नकली लोक में जिसको हम सुख मानते हैं, वो संसारिक दृष्टि से सुखी है, और उसने उपदेश भी ले लिया है। और एक ऐसा प्राणी है जिसके पूर्व जन्म के पुण्य गण्य नहीं है, उस पर आपत्ति आ गई है, परमात्मा कबीर जी की शरण में यहां आ गया है, आने से उसने नाम लेने से लाभ शुरू हो गया है, तो कुछ दिनों के बाद उसको दुख आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि पुण्य बढ़ जाएंगे, पाप समाप्त कर देता है परमात्मा। तो फिर वो कुछ दिनों में उस दूसरे भक्त को देखा देखी कि दूसरा भक्त है, वो भी नाम लिए हुए है, और वो भी मर्यादा तोड़ देता है, जो गुरुजी ने आदेश दे रखा है उसका उल्लंघन कर देता है, और देखता है कि उस पर कोई आपत्ति अभी आ नहीं रही। उसको देखकर वो स्वयं भी विचलित होकर के कोई मर्यादा भंग कर देता है। तो ऐसे फिर आपत्तियां फिर प्रारंभ हो जाती है। जिस व्यक्ति ने उपदेश भी ले रखा है और नाम भी खंडित कर दिया, तो उस पर अब मंत्र उसका है नहीं उसके पास। इस नाम की कमाई बिल्कुल नहीं है। जिसने बीड़ी पी ली, शराब पी ली, मांस खा लिया, या कोई आन उपासना कर ली, या लोक लाज में आके परमात्मा वाले नियम से वो वंचित हो गया, तो उसकी भक्ति नहीं चल रही, उसके पिछले पुण्य चल रहे हैं। और वो सत्संग भी आ जाता है, नहीं भी आता है, बीड़ी भी पीता है, एकाजी में गुट्टी भी ला लेता है, और वो फिर भी कहता मैं संत रामपाल का शिष्य हूं। वो कह रहा है पर वो दास का शिष्य नहीं है। हाँ, उसके साथ क्या बनेगी? फिर एक ही दम इतनी आपत्ति आवेगी जब उसके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, वो बक्कल उतरेगा, और फिर वो व्यक्ति आकर के कहेगा कि मैंने तो नाम ले रखा था जी, हमारे घर पर भी ऐसी आपत्ति आ गई। तो वो ऐसा पापात्मा होगा कि आसपास के क्षेत्र के 10-5 कोई भक्त सारे हो नाम लेने के लिए श्रद्धालु, तो उनके लिए भी वो एक रोड़ा बन जाएगा। यो कहेंगे देखो उनका नाम ले रखा था, आज उनको इतनी आपत्ति आ गई। तो उसके पास नाम नहीं था भगवान वाला, परमात्मा का प्रोटेक्शन नहीं था। जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा पाना। जब तक हम परमात्मा की मर्यादा में रहेंगे, आन माने मर्यादा, तब तक काल का अटैक हमारे पर नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की भक्ति के साथ साथ मर्यादा की भी आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में यदि प्राणी आ जाता है, सतगुरु शरण में आने से आई टले बुला, जय मस्तिष्क में सूली हो वो कांटे में टल जावे। परमात्मा की शरण में आने से यदि आपके भाग्य में आपकी मृत्यु होनी हो, तो पूर्ण संत परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने से
आपकी वो मृत्यु एक कांटा लाग कर टल जाए, यानी थोड़ी चोट में जान जानी हो, दुर्घटना होगी और हाथ में फ्रैक्चर हो गया या टांग टूट गई, कुछ भी ना होया, जान बची, 2 महीना में टांग ठीक हो जाएगी। अब पुण्यात्माओं, दुख होता है पाप तय और सुख होता है पुण्य से। आप जी के ऊपर जो आपदा आई है, आपत्ति आई है, वो आपके पाप कर्म से आई है। और कोई ये कहे कि ये तो तूने भोगना ही पड़ेगा, आगे भक्ति कर ले। अरे भले आदमी हो, किसी के पैर में कांटा लग गया हो और उसको पीड़ा हो रही है और कांटा दिखाई ना देता हो और वो कहे कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, कोई व्यक्ति उसके पैर को देखकर बताए कि तुझे कांटा लग गया है जिस कारण से तुम्हें ये पीड़ा हो रही है। अब उसका इलाज तो ये है कि वो कांटा निकल जाए, तो कांटा निकले तो पीड़ा बंद होगी। और कोई नहीं कहे कि कांटा तो लगा ही रहेगा, ये नहीं निकलेगा, जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, कांटा निकले, पीड़ा बंद हो, फिर जूता पहना जा। और फिर वो जूता कभी नहीं निकालेगा इस डर से कि कहीं फिर बिजली ना गिर जाए, ए भगवान कदे फिर कांटा ना लग जाए। तो पुण्यात्माओं, आज जिसके ऊपर आपत्ति आई है वो पाप कर्म रूपी कांटा लगा हुआ आपके, और ये कांटा निकाला जाएगा पहले आपका, और फिर आपको मर्यादा बताई जाएंगी कि ये मर्यादा नहीं तोड़ना, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू रिश्वतखोरी चोरी जारी नहीं करना और उपासना नहीं करना, ये मर्यादा है। और ये राम नाम का जाप साधना करना, ये फिर जूता दिया जाएगा आपको। और वो दुखी आत्मा जिसको ये सुख होगा, फिर ये राम नाम के जूते ने कभी नहीं निकालेगा इस डर से ये भगवान कहीं फिर वो कष्ट आपत्ति ना आ जाए। तो इस प्रकार तब ये भक्ति सफल होगी। अब जिन पुण्यात्माओं को ऐसा ऐसा सुख हुआ, मेरे पास इतनी चिट्ठी हो जाती है प्रत्येक सत्संग में, और फिर जब फुर्सत मिलती है पढ़ता हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाती हैं। ऐसे ऐसे दुख थे इन प्राणियों पर, आज परमात्मा ने ऐसे सुखी कर दिए वो कुछ ही दिनों में। हे परमात्मा, हे दयालु, आपके बच्चे आपको ढूंढ रहे थे, लेकिन आपने आप ही आकर हमें ये बताया कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ, हम अभी तक भटक रहे थे। अब फिर उन पुण्यात्माओं को जो कष्ट में थे आज सुख मिल गया। अब उनको जो मर्यादा बता दी गई वो मर्यादा नहीं तोड़ते। आप जी ने अपने गुरु जी को भगवान मान लेना चाहिए, और भगवान मानने के बाद फिर हमारी कैसी प्रक्रिया उनके सामने होगी। सामने भगवान खड़े हो तो आप क्या झूठ बोल दोगे? आप क्या बीड़ी, जैसे कोई मर्यादा तोड़ के आया हुआ है, भाई शराब पी ली आदि था, बीड़ी पी गया या कोई और आन उपासना कर ली, किसी भी कारण से नाम खंडित किया है, यानी भक्ति मार्ग से भ्रष्ट हुआ है, और फिर यहाँ आता है। एक दो भक्त देखे हैं, दर्दा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, और यानी मर्यादा को भंग भी करते हैं और आश्रम में आते रहते। तो उनको ये सोचना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो? गुरु जी भगवान के पास जा रहे हैं, और परमात्मा अंतर्यामी होता है, सारी देख लेता अंदर से। ऐसे आपके मन में ये भावना होनी चाहिए। तो फिर आप जब गुरु जी को भगवान मान कर जाओगे तो आपके हृदय में ये भी होगा कि परमात्मा अंतर्यामी है और तेरे अंदर के दोष से परिचित है, इसलिए अपने दोष को उजागर कर दूं, बता दूं, उसका समाधान हो जाएगा, उसको दोबारा उपदेश दे दिया जाएगा। नहीं तो आता रहेगा, जाता रहेगा, व्यर्थ में अपना पैर घिसाई करता है, या कोई लाभ उस व्यक्ति को नहीं होगा। ये एक खेल का मैदान है, ये परमात्मा वाला अखाड़ा है, ये खेल का मैदान है। जैसे बच्चा खिलाड़ी खेल में सेलेक्ट होता है और सिलेक्ट होने के बाद उसको मर्यादा बताई जाती है कि तुम ये फाउल हो जाएगा यदि तुमने ऐसा किया तो, और वो खिलाड़ी फाउल हो जाता है, कोई
नियम तोड़ देता है उसको फाउल कर देते, बाहर निकाल देते। इसी प्रकार आप जो मर्यादा भंग कर दोगे आप फाउल होगे तो आप वार कर दिए। और परमात्मा का ऑटोमेटिक संकेत है, वो ऑटोमेटिकली यानी स्वतः आप परमात्मा के मार्ग से दूर हो जाओगे, फिर आपको कोई लाभ नहीं होना। तो पुण्यात्मा, हमने परमात्मा के एक एक वचन पर विचार करना है। तो क्या बताते हैं कि मनुष्य जीवन की वैल्यू ई बाप लगा लियो कितनी होगी। एक श्वास उश्वास और मंत्र विधिवत मंत्र जाप किया जाए परम संत से लेकर आजीवन मर्यादा में रहना पड़ेगा। इसमें मर्यादा सबसे पहले है। जैसे बच्चा खेल खेलता है, खेल होता खिलाड़ी जो खेल खेलते हैं उसके कुछ नियम होते हैं, उनकी कुछ बाउंड्री होती है, सीमा होती है। उस सीमा के अंतर्गत ही जो बच्चा खेलता है और अच्छा खेलता है तो वो खेल में सफल हुआ करता है, और जो फाउल खेलता है तो उसको बाहर बैठा दिया जाता है, उस खेल में वो खेल नहीं सकता। तो पुण्यात्माओं, हम ये परमात्मा की भक्ति का जो खेल है, परमात्मा पाने वाला अखाड़ा है, इसमें आप जी सिलेक्टेड हैं जिनको उपदेश मिल गया, और इसमें जब मर्यादा में नहीं खेलोगे, मर्यादा में नहीं रहोगे तो आप फाउल हो जाओगे, आपका फिर काम बिगड़ जाएगा। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। चाहे फाइनल मैच में जाकर हार जाओ, वो कर दे गड़बड़, फाउल हो गया तो फिर वो सब बाहर हो जाएगा, वो बात तो बिगड़ेगी। इतने दिन के वो डले ढोए व्यर्थ गए। तो कहते हैं 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, 100 वर्ष तक गुरु जी की पूजा। गुरु जी की पूजा का अर्थ है जैसे गुरु जी बतावें उसी तरह रहनी करनी, अपनी मर्यादा और भक्ति करता रहे। और एक दिन 100 वर्ष तक ऐसी कर ली, और एक दिन आन उपासना, अन्य देवताओं की पूजा करने से आपका काम बिगड़ जाएगा, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब विचार करना पुण्यात्माओं, ये काल हमारे साथ कितना धोखा किए हुए है। जैसे कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा, और जो कष्ट आना था वो परमात्मा कैंसिल कर देगा आपकी सच्ची लगन और भक्ति देखकर। यहाँ सांसारिक सुख हो जाएंगे, घर में भी सुख होगा, पास पैसा भी खूब हो जाएगा, क्योंकि दान ऐसे स्थान पर आप कर रहे हो, ये किया हुआ दान आपको मालिक देगा और बहुत अच्छा प्रतिफल देगा। तो कुछ दिनों के बाद आप भूल जाओगे, सत्संग में आना भी कम कर दोगे, ये बट नेचुरल है। ये दास देख रहा है, आज से जो 15 साल पहले लगे थे 100-200 परिवार, अब उनमें से मेरे ख्याल में 10% उस लगन से 10% लगे हुए, बाकी ढीले पड़ गए, क्योंकि उनका सुख गणे हो गए। वो तो माया चाह थे, उनको ज्ञान था को नहीं, क्योंकि दास को भी परमात्मा ने ज्ञान योग नहीं खोला था जब तक, क्योंकि इस ज्ञान को परमात्मा ने बैन ला रखा था कि अभी इसको प्रचार नहीं करना। क्योंकि जैसे ये ज्ञान तो दास बताता था, गांव गांव में जाकर सत्संग किया करता था, लेकिन कबीर परमेश्वर जी की वाणी से ही ये यूं का यूं बताया करता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की ये स्थिति है, दुर्गा की ये स्थिति है, लेकिन आम व्यक्ति का विश्वास नहीं होता। जो हमारे शिष्य थे उनका विश्वास ना होता कि ठीक है, उनको लाभ हो रहे थे, परमात्मा के नाम लेते उनके सारे संकट दूर होने लगे थे, इसलिए शिष्य तो बनने शुरू हो गए थे। क्योंकि ये जो मंत्र है, इस मंत्र का जाप पूरे विश्वास लगन के साथ जो व्यक्ति करता है, उसको ज्ञान है या ना है। जैसे डॉक्टर कोई दवाई देता है, औषधि देता है, मरीज खा लेता है, तो उसको नहीं पता इसमें कौन सा केमिकल है, कौन सा साल्ट है, तो वह दवाई अंदर गई, लाभ तो करेगी। फिर यहां समस्या क्या आ गई है हमारे सामने कि जैसे जो दवाई जो मंत्र दास देता है, दूसरे नकली डॉक्टर यानी ये संत भी और मंत्र देते हैं उसी रोग के काटने के, मोक्ष मार्ग के लिए।
जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी को वो अजर अमर बताते हैं, दास उनको नासवान बताता है, क्योंकि सूक्ष्म वेद में लिखा हुआ है। तो ऐसे कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाया करती थी कि भी गुरुजी तो ये बताते हैं और दूसरे जो ब्रह्मा विष्णु महेश के जानने वाले वो ये बताते हैं ब्रह्म ही सबसे शक्तिशाली है, ब्रह्म ही सबसे बड़ा भगवान है। विद्वान कहलाने वाले ऐसे कहते थे। तो यदि ये बीच में ये संत ना अड़ रहे होते और सीधा ही दास आपको मंत्र दे देता, फिर आपको ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, या टेबलेट, ये दवाई यानी सिमरन, ये फांकी मारनी थी, रिश्ते रोग कट जाता, यानी जन्म मृत्यु समाप्त हो जाती। तो ऐसे जो पुराने समय में जो भक्त लगे थे उनको लाभ तो निरे हो गए, क्योंकि वो हमारे संग में ज्यादा रहते थे। जहां भी कहीं पाठ होता था वो सारे ही वहां आ जाते थे कि उनका सुख गणे होया करते। कुछ दिनों के बाद फिर वो अच्छे सुखी हो गए, घर में सुख हो गया, सारे लाभ होने लग गए। तो फिर हमने आश्रम करौथा में डेरा डाल लिया, वहां भी कुछ दिन आए, फिर ढीले पड़ गए, फिर संगत ज्यादा होती रही, ऐसे वो पीछे हट गए। तो कहने का भाव ये है कि एक समय ऐसा आता, वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे को ये भी नहीं है कि हम गुरु जी से दूर हो गए, लेकिन वो कमजोर पड़ गए और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी वो भक्ति बंद कर जाएंगे, क्योंकि ज्ञान बिना बात बने को नहीं। अब ये ज्ञान इसलिए आपको देना पड़ता है कि कोई आपको भ्रमित ना कर दे कि ये टेबलेट ठीक होनी, इस रोग की कोना, अर्थात ये मंत्र सही नहीं है, ये ज्ञान सही नहीं है। तो इसलिए आपको यहां बुला करके इतना कुछ समझाया जाता है ताकि आप भ्रमित होकर के इस औषधि को, अर्थात इस ट्रीटमेंट को, जो मोक्ष मार्ग मंत्र हैं, इनको त्याग ना देना, क्योंकि भ्रमित करने वाले लाखों और करोड़ों व्यक्ति हैं, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता। तो कहने का भाव यह है कि कबीर परमात्मा ये बताना चाहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा और एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। एक दिन कोई और पूजा कर लिया आपने, या छोड़ दी मालिक की, या इसके पैरेलल भी दूसरी कर दी, तो भी बात बिगड़ जाएगी, आपका नाम खंड हो जाएगा। और आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा नाम ठीक चल रहा है क्योंकि मुझे लाभ भी हो रहे हैं। वो जो 100 वर्ष में, कहने का भाव यह आपने 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष जैसा भी हमारे सही संपर्क में रहे, नाम ठीक चला, फाउल हुए नहीं, तो वो कमाई आपकी गुड अकाउंट में लिख दी जाती है। और फिर काल ये क्या करता है कि आपको उसी से देना शुरू कर देता है। आपका नाम खंड हो गया, आपके घर में सुख नो के नो, तो आप भ्रमित हो जाते हो कि मेरा कोई नाम खंड नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये काल का दाव है। अब क्या होगा कि आप पार तो हो नहीं सकोगे, रह गए यहीं पर। फिर इस इतनी कमाई आपने कर ली सिमरन की और दान की, इसके आधार से आप प्रथम मंत्र की, तो प्रथम मंत्र के आधार से आप गणेश जी के लोक में जाओगे, जो उसका नाम की जाप की कमाई आपने की हुई है। जो मजदूरी आपने गणेश जी के मंत्र की हुई है, जो दास आपको प्रथम मंत्र में देता है, और उसमें 5 मंत्र हैं, गणेश जी का, सावित्री ब्रह्मा जी का, विष्णु लक्ष्मी जी का, और शिव पार्वती जी का, और दुर्गा जी का। ये 5 मंत्र बीच के और प्रथम और लास्ट, ये आपकी सतलोक की कमाई है। तो इसलिए ये बीच में दिया जाता है कि मान ले किसी ने उपदेश ले लिया प्रथम मंत्र का भी और व्रत गणा हो रहा है, उसका शरीर छूट गया, तो उसको ये दोनों, क्योंकि ये 7 मंत्रों की जो जाप है, इसको पुनर्मनुष्य जन्म दिवाएगा तुरंत ही। और फिर इससे ये 2 प्रथम और लास्ट मंत्र जो है परमात्मा की भक्ति के हैं, परमेश्वर की साधना के हैं। तो कहने का भाव ये है, आपका नाम खंड हो गया, और क्योंकि आपने अन्य पूजा, किसी भी कारण से नाम आपका खंड हो जाता है, और आन उपासना करने वाला फिर भगवान से दूर हो जाता है। तो आप जी के पिछले जो किए हुए पिछली कमाई भक्ति है, उसके आधार से पहले मान ले आप गणेश जी के लोक में जाओगे, उसके बाद ये वहां आपकी पुण्य कमाई को समाप्त करके वहां कोई गण बन जाओगे, कोई देवता बन जाओगे, वहां नाचा कुद्दी सारी सिद्धि पिद्धि निरा डंगा बरा है, तो वहां आपकी खूब ठाठ रहेंगे आपके।
जब वहां की कमाई समाप्त हो जाएगी प्रथम मंत्र की, फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, वहां पर देवता बन जाओगे, पता नहीं क्यों वहां ठाठ करोगे। आपकी ही पूंजी, आप ही का खर्च उस होटल में बर्बाद करते रहोगे। उसके बाद फिर आप विष्णु जी के लोक में जाओगे, वहां पर बहुत अच्छा, सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है इन तीनों लोकों में। ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों लोकों की तुलना में विष्णु जी वाला स्वर्ग सबसे ज्यादा अच्छा है, वहां ज्यादा सुविधाएं हैं, होटल। तो वहां विष्णु जी की जो आपने साधना की है, वहां उस कमाई को वहां बर्बाद करोगे। जब वहां तो आपकी जेब कट लेगी, आपका पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर शिव जी के लोक में जाओगे। शिव जी के लोक में आपके मंत्र की कमाई जब समाप्त हो जाएगी 1000 वर्ष में, 2000 वर्ष में, उसके बाद आप दुर्गा के लोक में जाओगे। दुर्गा के लोक की कमाई आपकी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद फिर आपका नंबर होगा इस सतनाम के मंत्र की कमाई बर्बाद करवाने का। इसके आधार से आप ब्रह्मा की पदवी भी पा सकते हो, आप विष्णु की पदवी भी पा सकते हो, आप शिव की पदवी प्राप्त कर सकते हो। और फिर तो आपकी आंख फूल जाएंगी। जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी की पदवी प्राप्त कर ली, आप ना सुनो किसी की। फिर यहां पर एक छोटा सा कोई सरपंच, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाए, उसने कह दो आगा जाओ सत्संग में, जब कद्दे भी सुन ले तो अपनी मर्जी तक कितने डले डोले कहीं धक्के खा ले हो, लेकिन सच साधना पर नहीं लाग सकता, क्योंकि उसके पास इतना विमान हो गया और वो फूला नहीं समारा। और ये काल का जाल है। पिछले पुण्य कर्मों को बर्बाद करवा कर उसने ऐसे जैसे आम चूस के और फेंक दिया करते हैं, ऐसे फेंक देगा इसको उठा के लास्ट में इस जीव को, फिर बन जा गधा, कुत्ता, सुअर। तो पुण्यात्मा परमात्मा जो कह रहे हैं कि 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। हम ऐसे बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए अंतिम श्वास तक आप जी ने सिमरण करना है, अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहना होगा। कहते हैं परमात्मा कहते हैं पाकी खेती देख कर गर्भियो मत किसान। मान लीजिए जिसने तीनों मंत्र प्राप्त हो गए, ओम तत्सत यानी सारनाम तक आपको प्राप्त हो गया, तो ये ना सोचना कि काम बन गया, नहीं। कहते हैं पाकी खेती देख कर गर्भाइयो मत किसान, अब हो झोले बहुत है घर आले तब जाने। खेत फसल, किसान की फसल पकी हुई है गेहूं की, और वो खुशी अभिमान मत करना, अभी तो खेत में खड़ी है, आग लाग जा, ओले पड़ जा, बता नहीं के कारण से बर्बाद हो जावे। कहते घर आले तब शुक्र मनाना। तो आप कितनी ही भक्ति कर रहे हो, अच्छा दान भी कर रहे हो, जरा सी भी कोई गड़बड़ कर दी तो फिर बर्बाद हो जाएगी। ये बर्बाद ही है। आप चाहे स्वर्ग, महास्वर्ग, ब्रह्मलोक में कितना धक्के खाए जाइए, वो अपनी फसल, अपनी कीमत बर्बाद कर रहे हो, अपनी भक्ति नष्ट कर रहे हो। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की वाणी को समझना है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिला न बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट जा वो फिर नहीं लगता डर। परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख कह यू मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ कोद। इस काल भगवान को, सरपुरुष को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। ये जिस कारण से अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से ये सती थी, ये अपनी फसल ये बवा रखी है, इसने संभाल रखी है, सारी व्यवस्था इनके हवाले कर रखी है, इन्हीं से करवा रहा है। ब्रह्मा जी के रजोगुण से हम यहाँ पर संतान उत्पत्ति करते हैं। जैसे मिर्च का छौंक लगा, जीव के बस का नहीं, वो छींक ना आवे, तो ऐसा प्रेशर है यहाँ सभी प्राणियों पर संतान उत्पत्ति करने का, फिर यहाँ के राजपाट और सब ठाठ करने का, व्यवस्था करने का, उस गुण के कारण दबाव है। फिर सती थी मोह ममता, ये विष्णु जी के अंदर से निकल रहे सतोगुण के प्रभाव से। फिर ये संहार करने वाला तो ये शंकर भगवान है ही। तमोगुण के कारण हम आपस में लठ बजा दे, एक दूसरे ने मार डालने, कत्लेआम कर देते हैं, राजा लोग एक दूसरे पर लड़ाई कर नाश कर डालते हैं।
तो ये सारा बूचड़ खाना इस काल ने बनवा रखा है। यहाँ पे अपने स्वार्थ के लिए 1 लाख नित खाता है, 1.25 लाख जीव उत्पन्न करता है मनुष्य डेली। इसका ये रूटीन है, इसका ऐसा नियम है। तो इससे हम बच सकते हैं कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद। फिर इसकी फर्द से हम बाहर हो जाते हैं, इसकी रेंज से बाहर हो जाते हैं। फिर ये उन भक्तों के निकट नहीं आ सकता जो कबीर परमेश्वर की शरण में इस दास के माध्यम से आ जाते हैं और मर्यादा में रहते हैं। कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे नहीं तेरा बाणा। जब लग हंस मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा कोई अटैक मेरे बच्चों पर नहीं हो सकता। मर्यादा तोड़ देते हैं हम, जिस कारण से दुख पाते हैं। कबीर परमेश्वर कहते हैं अनंत कोट बाजी जहाँ हम रचे सकल ब्रह्मांड, और कह कबीर मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंडे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि मैंने अनंत करोड़ ब्रह्मांडों की रचना कर रखी है, ऐसे समर्थ हैं हम, और मैं क्या करूं, ये काल मेरे बच्चों को मुझसे खंड कर लेता है, इनका नाम तुड़वा देता है, फिर इन पर अटैक कर देता है, जिस कारण से ये मार खा जाते हैं। परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को राखे यतन बना, और ठेस लगे तो छन हुए तेरी ऐसे भक्ति जा। इस नाम को लेने के बाद ये समझ लेना आपकी आत्मा में भक्ति स्टार्ट होगी, अब बीज पड़ गया। जैसे माता गर्भ को, जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो तो फिर वो रात्रि में या दिन में कितनी सचेत रहती है। रात को करवट लेते समय भी ये सोचती है भगवान कहीं मेरे बच्चे कर दाब ना पड़ जा, दबाव ना आ जा। तो सुबह भी चलती फिरती है, काम करती है, कहीं ऊंचे नीचे पर पैर ना रखा जा, मेरा बच्चा खराब हो जा। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना, और ठेस लगे, झटका लग जावे तो अक्षीण हो जावे, ऐसे भक्ति जा। तो मर्यादा के अंदर रहना आपका अति अनिवार्य है। मर्यादा कितनी कंपलसरी है और क्यों बताई है भगवान ने। जैसे हम कथा सुनते आए हैं कि एक बार लक्ष्मण ने सीता जी के कुटिया के चारों ओर रेखा खींच दी थी और कहा था कि हम जा रहे हैं मृग को खोजने के लिए, आप इससे बाहर मत आना, इसके अंदर कोई नहीं आ सकेगा। उसी समय रावण का उद्देश्य था उसको उठाने के लिए, सब उसने ये षड्यंत्र रचा था। रावण जब आया साधु रूप बनाकर भिक्षा लेने के लिए, तो उस रेखा के निकट आते ही रावण को एकदम इतनी लपट लगी अग्नि की, 10 कदम दूर जाके खड़ा हो गया बहुत स्पीड से, और सीता से कहा कि माई साधु संतों को साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दे दीजिए, नहीं तो तुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसने सोची कि साधु संत है, क्या फर्क पड़ता है, भिक्षा ले अभी देकर वापस आ जाती हूँ। उसने रेखा उल्लंघ कर रावण के भिक्षा देनी चाहिए थी, तो वहीं से बाजू पकड़ ली, उठा ले गया और पटक दी वहाँ लंका के अंदर 9 लखा बाग में। अब उसको तो जरा सी लगी क्या फर्क पड़ा है, वो बोली पूछते तो नो कह के इस बार मत जाइए, ना तेरी बिरान माटी हो जाएगी, गिल्ला मारी करावेगी, और वो कर दिया, वही काम करके धर दिया। करोड़ों आदमी मारे गए उस सीता को छुटवाने के लिए, जरा सी बात, और उसके अंदर पड़ी रहती तो उसको क्या बिजली गिरती, धक्के खा के चला जाता रावण। तो पुण्यात्माओं, रावण समझो काल है, और मर्यादा ये लक्ष्मण रेखा समझ लो, जो नियम बताए गए आपको, फिर ये निकट नहीं आ सकता। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता, पग रज डारे शीश। परमात्मा कहते हैं कि काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनिहार, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। कि जब तक आप परमात्मा की मर्यादा में रहोगे, या मौत निकट नहीं आ सकती आपके, ना आपके बच्चों के जो मर्यादा में भक्ति कर रहे हैं। और कहते हैं यू काल डरे करतार से। करतार कौन? कबीर सिरजनहार है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। यू काल डरे करतार ते, और जय 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 जगदीश,
और ये जोरा, ये मौत कहते हैं जोड़ी झाड़ता, परमात्मा के जूते झाड़ता है, झाड़ती है मृत्यु, और उस धूल को अपने माथे से लगाती है और कहती है आपकी आज्ञा बिना मैं किसी को कुछ नहीं कर सकती। और परमात्मा कहते हैं काल जो पीछे पीसना, ये इसका नौकर समझो परमात्मा का, यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म। और जोरा है पनिहार, या मौत इसका पानी भरती है परमात्मा कबीर जी का। तो ऐसे समर्थ शक्ति की आपको शरण प्राप्त हुई है, लेकिन अपनी नालायकी और गलती से हम भगवान को त्याग कर काल के पाले में पहुंच जाते हैं, काल के अखाड़े में। तो वहाँ तो बकला उतरेगा, फिर वहाँ क्या मिलना था। अब प्रसंग तो चल रहा है कि जब तक हम परमात्मा की शरण में रहेंगे, इस काल का अटैक आप पर नहीं हो सकता। तो यहाँ आने वाले भक्त को ठीक है, कोई दुख में आता हो तो प्रथम बार आया, उसको पता ही नहीं बेचारे को, तो रोग कटाने आया है। लेकिन यहाँ आएगा सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, चाहे कितना भयंकर रोग है, तुरंत आराम उसी दिन शुरू हो जाएगा, घंटे भीतर उसको नाम दीक्षा लेते। और यहाँ कुछ अधिकतर ऐसे आते हैं कि चलते हैं देख आते हैं वहाँ क्या हो रहा है। सभी बता रहे हैं कि वहाँ ऐसा लाभ होता है, और एक बार देख आते हैं, चलो देखण आगे, ज्ञान सुन लिया, समझ में आ गया, नाम ले लिया, ठीक है। और वहाँ जाकर फिर कोई काल का दूत आवेगा कि इसका झाड़ा लगवा दो, वहाँ फलाने चल उसके पास ले चलो, झाड़ा लगवा दो। ये वहाँ ले जाएंगे, झाड़ा लगवा देंगे, हमारा कनेक्शन खत्म। वो झाड़ा तो कुछ होना नहीं था। यहाँ पर ऐसे सैकड़ों भक्त इन 3 दिन के अंदर 10 को भक्तों ने मिला कि ये इसका कैंसर थी यहाँ मुंह में, और ठीक हो गया था। और ले जाके इसने किसी ने बका दिया, झाड़ा लगवाया, उस दिन से फिर शुरू हो गया। ये पड़ पाड़ में मर के कोई बात हुई है। जब यहाँ से राहत मिली और फिर भी ना टिका गया, तो ये यूं मार खाते हैं आप। इसलिए परमात्मा अपना हाथ उठा लेता है और खा ले धक्के, और फिर दोबारा देर से सेटिंग होती है। जब मालिक में विश्वास हो गया, तो दास कहता है नाम तब लो जब आपका पक्का दृढ़ विश्वास हो जाए, कबीर इज गॉड, और पृथ्वी पर कोई और जगह दिखाई ना दे। फिर देखना, ये दास का यहाँ उद्देश्य क्या, 3-3 घंटे गला पढ़ाऊं, यही कि आपको पहले ज्ञान से परिपक्व करूं। ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छदाया, इस देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरा। अब देखा देखी आते हैं, फलाना ठीक हो गया, हम भी चलते हैं, आ तो गई, लेकिन मर्यादा पर टेको, और फिर देखो परमात्मा के हाथ, फिर देखो सुखमा लिख के रोज नए नए। तो इसलिए दास आपको पहले मर्यादा बताता है, और मर्यादा के बाद आपको दीक्षा दी जाती है। स्वीकार्य है तो लो, ना और दृढ़ता से ज्ञान सुनो, फिर पक्के हो जाओ। जब लो आप ले लेते हो, ऐसे देखेंगे तो भगवान भी देखेगा फिर ये तो बराबर की बात से अंडरस्टूड है। अब जैसे आपसे दास अर्ज कर रहा है कि जिन्होंने आकर नाम ले लिया, यदि पक्के होकर लग गए, चाहे कोई 1000 न्यू कह दे चलो वहां मत्था टेक ले, बस छोड़ दे, तो बोला मत, मैं मरूं चाहे जीऊं, अब मालिक के शरण मरूंगा, तो यहां तक मरण में भी लाभ होगा, वहां मरण में भी लाभ को नहीं। वैसे तो मालिक की शरण में आकर जीव मरेगा नहीं, चाहे 100 बार को वालो चाहे 1 बार को वालो, विश्वास करो इस बात पर। मरे हानि उसको होगी जो मर्यादा नहीं। यहां आए प्राणी को हानि उसको होगी जो परमात्मा की मर्यादा को भंग कर देगा। परमेश्वर का वचन है, जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे ना तेरा बाना। कहते हैं काल, जब तक ये हंस मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगी, मेरी आन कान में रहेगी, तब तक तेरा कोई अटैक नहीं हो सकता। और जब हम मर्यादा ही को छोड़कर बाहर चले जाएंगे तो फिर भाई काल है सारा। जैसे वर्षा हो रही है, बाहर ओले गिर रहे हैं, और आप यहाँ शेड में बैठे हो, कोई नो प्रॉब्लम, और शेड से बाहर निकल जाए बालक तो सिर फोड़ देगा। वो ओले कूद पड़न लग रहे, ओले कट्टा लगेंगे जाते ही, तो ये कालते नरे ओले गिरे हैं, जहाँ भी आप जाओगे ओले पड़ दे पाओगे आपने।
केवल एक बचाव का स्थान है तो कबीर परमात्मा की शरण है, इसने छोड़ते हैं फिर ओढ़े ओढ़े हैं कितना जालियो। तो दास आज आपको जो अधिकतर रोगी आते हैं, आत्मा दास की रोती है, यहां तो रोने का समय नहीं मिलता, एकांत में जाकर मैं देखता हूं परमात्मा आपके बच्चों का क्या हाल हो गया है। एक एक टूक को तरस रहे हैं, एक एक रोटी के लिए सारा दिन भटकते फिरते, और ऊपर से एक कहर अलग से टूटे हैं इनके ऊपर। किसी को संतान नहीं, वो उसी दुख में सड़ रहा है, जल रहा है, किसी का कैंसर है, किसी को और दोष है, और एक पल का इनको पता नहीं कब क्या हो जाएगा। तो इस कारण से परमात्मा से अर्जी लगाता है दास कि दाता हम तो इसे निकम्मे हैं, और आपको ही मालूम हम कितने कैसे अच्छे होते तो चले जाते, अभी से अच्छे भी आप बनाओगे, दृढ़ता भी आप ही लाओगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर भी इतनी उसके बाद भी कोई मर्यादा ठीक नहीं रखता है और अपनी मनमानी करता है, फिर हमारी अर्ज भी फेल और भगवान भी मदद आपकी नहीं करेगी। सबसे पहले ये निर्णय करना होता है कि जो साधना हम कर रहे हैं ये सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर परमात्मा के कुछ फार्मूले हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, सौ काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। पुण्यात्मा, इसमें परमात्मा ने एक विशेष व्यवस्था बताई है। उनका आदेश है कि गुरु वचन निश्चय कर माने और पूरे गुरु की सेवा ठाने, नकली गुरु को धारण नहीं करें, और पूरे गुरु से जब आप संपर्क में आ जाओ तो उसके एक एक वचन का पालन आप जी को करना होगा। और गुरु जी प्रसन्न हैं तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, और गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना करते हो, कहते ही ये कपट मुख प्रीत उचारे। अंदर में कपट, ऊपर तराजी बोला गुरु जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे होगा। अंदर जाकर घर जाते हुए बकवाद करे, बीड़ी पीना, शराब पीना, आन उपासना करना, 2 नंबर के धंधे करना है और 100 बकवाद करना, फिर क्या फायदा उसके। ये तो अपना भी जीवन व्यर्थ कर रहे हो और परमात्मा को भी कलंकित कर रहे हो कि उनका उपदेशी व्यसन कर रहा है, चोरी कर रहा है, ठगी कर रहा है और कोई बकवाद कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा प्रसन्न हो तो सारे ठाठ कर देगा।